इंडिया, पुराने जमाने के अजूबों का देश, अपने अंदर बहुत सारे शानदार नजारे समाये हुए हैं। इनमें से एलोरा की गुफाएं इंडिया के पुराने समय की कलाकारी और आध्यात्मिक गहराई को दर्शाती हैं। महाराष्ट्र में डेक्कन के पठार की बेसाल्ट चट्टानों पर बनी हुई ये गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी बारीक नक्काशी, ऊंचे खंभों और अमर कहानियों से लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। एलोरा की गुफाएं सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं हैं, धर्मों का ये अनूठा मिलन गुफाओं की कला और वास्तुकला में दिखता है, जो एलोरा को इंडिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक मजबूत प्रतीक बनाता है। गुफाओं को उनके बनाने के समय के हिसाब से नंबर दिया गया है। गुफा 1 से 12 बौद्ध धर्म को दर्शाती है, गुफा 13 से 29 हिंदू धर्म को दर्शाती है और गुफा 30 से 34 जैन धर्म को दर्शाती है। हर गुफा उस समय की धार्मिक मान्यताओं और कलात्मक सोच की एक अलग ही झलक देती है, जो एलोरा को इंडियन कला और इतिहास के सफर की तरह बनाती है। जैसे ही हम एलोरा के दिल में उतरते हैं, हम उसकी दीवारों पर उकेरी गई कहानियों को उजागर करेंगे। सदियों से यात्रियों और विद्वानों को मोहित करने वाले कारीगरी, प्रतीकवाद और किंवदंतियों की खोज करेंगे। एलोरा की 34 गुफाओं में से एक अपनी भव्यता और कलात्मक महत्वाकांक्षा में सबसे अलग है। कैलाश मंदिर, गुफा 16। भगवान शिव को समर्पित कैलाश मंदिर पारंपरिक रूप से एक गुफा नहीं है, बल्कि एक विशाल एकल पत्थर से बनी संरचना है, जिसे चट्टान के ऊपर से नीचे तक खोदकर बनाया गया है। कैलाश मंदिर का विशाल आकार ही लोगों को हैरान कर देता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की खुदाई है, जो 100 फीट से ज्यादा ऊंची है। इसमें रामायण, महाभारत और भगवान कृष्ण का जीवन शामिल है। कैलाश मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी में इसके निर्माण का आदेश देने वाले राष्ट्रकूट वंश की दूरदर्शिता और कौशल का प्रमाण है। यह एक कालातीत कृति है, पत्थरों में बनी एक शानदार रचना है, जो आज भी इसे देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एलोरा के ऐतिहासिक रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम गुफा 10 पर पहुंचते हैं, जिसे विश्वकर्मा गुफा या बरहई की गुफा के रूप में भी जाना जाता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी का यह बौद्ध गुफा मंदिर चैत्य गृह शैली की वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। विश्वकर्मा गुफा अपने प्रभावशाली मुख्य द्वार के लिए जाना जाता है, जो एक बहुमंजिला लकड़ी की संरचना जैसा दिखता है, जिसमें नक्काशीदार बालकनी, खिड़कियां और दरवाजे हैं। ठोस है, जो आगंतुकों को रुकने और सोचने के लिए आमंत्रित करता है। विश्वकर्मा गुफा बौद्ध कला और वास्तुकला की एक बेहतरीन रचना है, जो इसे जीवंत करने वाले कारीगरों की रचनात्मकता और कारीगरी का प्रमाण है। एलोरा की अपनी खोज को जारी रखते हुए हम गुफा 12 पर पहुंचते हैं, जिसे 3 थल गुफा या 3 रूपों की गुफा के रूप में जाना जाता है। 3 मंजिला यह गुफा मंदिर हिंदू धर्म के 3 मुख्य देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है। 3 थल गुफा अपने असामान्य बनावट के लिए अनूठी है, जहां हर स्तर एक अलग देवता को समर्पित है। सबसे नीचे वाला स्तर
पालनहार विष्णु को समर्पित है, बीच वाला स्तर संहारक शिव को और सबसे ऊपर का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यह भारतीय कला और संस्कृति की समावेशी और समन्वयवादी प्रकृति को दर्शाता है, जहां विभिन्न धर्म एक साथ रहते थे और एक दूसरे को समृद्ध करते थे।